नई बुक में देखो, ये कौन सा 10.5 है इनके में, तुम्हारे में चलो बात नहीं करो। सो लेट हो गया थोड़ा सा, अभी ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ये 60 और 30 है, तो आपको ये पता करना है कि एंगल ADC, तो एंगल AOC क्या हुआ बताओ। दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC। बात अभी भी कोई कर रहा है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल ADC किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल AOC। द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट is half of the angle subtended by R at its center. Angle subtended by R at remaining part of segment is half of the angle subtended by it. At its center, तो कितना हो जाएगा? तो जो रिमेनिंग पार्ट में होगा वो हमेशा हाफ होगा। थ्योरम तो वो दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। मतलब रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो क्या सेंटर का हाफ नहीं होगा? वो ट्वाइस क्यों होगा? सेंटर की बात करोगे तो ट्वाइस लिखोगे। बात समझ आई कि नहीं? और रिमेनिंग का लिख दिया, तो दैट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखें, कहा गया है कि ये सेंटर है O, तो PQRO, नाउ दिस इज 100 डिग्री, तो 100 डिग्री है, तो ये थर्ड है। अच्छा, तो थर्ड पहले करो। देख लो थर्ड क्वेश्चन, ये 100 है, ये एंगल कौन सा दिया जरा बताओ। इस एंगल का क्या नाम है? रिफ्लेक्स POR। सो रिफ्लेक्स एंगल POR, इसको कितना लिखेंगे उत्कर्ष? 200, that is 2 times of angle PQR, so 2 times of, वही लिख देना कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर by and R is twice, उसी को वैसे कर देना। तो ये 200 हो गया। यदि ये 200 डिग्री हो गया है तो बताओ जो एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR, क्या ये मिलके 360 डिग्री होगा, जो कि कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो इसकी वैल्यू 200 है, दिस इज 360, तो फिर POR कितना हुआ? POR, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर लेना 160 डिग्री। यदि ये दोनों सेम है तो क्या ये दोनों एंगल भी सेम होंगे? सही है, तो लिख लें एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। Why it is same? Angle opposite to equal sides। So that is angle OPR plus angle ORP और प्लस एंगल POR, that is 180 डिग्री, that is due to ASP। और ASP है तो इसे भी OPR लिखें, OPR और प्लस 160 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल OPR इज 20 डिग्री, तो बोलो OPR कितना हो जाएगा?
10 डिग्री। यही पता करना था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में कहा गया है कि a chord is equal to the radius। ये कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है। ऐसी स्थिति में ये जो OAB है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AB is equals to OA is equals to OB, so triangle OAB is इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसके सभी एंगल कितने हो जाएंगे? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। ये इसकी माइनर आर्क है, तो ये कॉर्ड माइनर आर्क में एक एंगल सबटेंड करेगी, और यही कॉर्ड AB कॉर्ड क्या मेजर आर्क में भी एक एंगल सबटेंड करेगी? तो ये देख लो, ये मेजर आर्क है जो बड़ी है, तो दिस इज मेजर आर्क और दिस इज माइनर आर्क। इन दोनों को भी कुछ नाम दे दो, दैट इज C और D। हमको एंगल C और D पता करने हैं, तो बताइए। एंगल C 30 और एंगल D 150। ठीक है, तो एंगल वी नो ईच एंगल, each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। तो एंगल ACB नमन कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल AOB, यानी वृत्त के बाकी भाग में अंतरित कोण केंद्र पर किसी जीवा के द्वारा अंतरित कोण का आधा होता है। तो इसलिए इट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री, तो दैट इज 30 डिग्री। अच्छा, ये यदि 30 हो गया है नोएल, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कितना होगा? 150। ऐसा क्यों? ये बात सही है। तो दैट इज एंगल C और प्लस एंगल D, इट इज 180 डिग्री। व्हाई इट इज? दैट इज अपोजिट angles of cyclic quadrilateral supplementary। तो ये सप्लीमेंट्री है। दिस इज 30 डिग्री प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, तो दिस इज 150 डिग्री। लेकिन तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड इन माइनर आर्क, उसे ये बताना पड़ेगा। तुम्हारे निकाल लेने से कुछ नहीं होगा, जो पूछा उसे बताना पड़ेगा। सो एंगल सबटेंडेड, तो माइनर आर्क में ऑब्ट्यूस एंगल होगा कि एक्यूट एंगल? अभिषेक, तो वो तो उत्कर्ष ऑब्ट्यूस बोल रहे हैं। अगर आर्क माइनर होगा तो एंगल बड़ा होगा, और आर्क मेजर हुई तो एंगल, तो दिस इज एंगल सबटेंडेड एट मेजर आर्क। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि BDC का पता करो। Now, this complete angle कितना है? 60 डिग्री, और इसका छोटा वाला ये 31 है। ठीक है, ऐसा होने से B 69 है, और BACD, तो क्या ये A एंगल कितना हो जाएगा दिव्या? 80 हो रहा है। देखो 100, हाँ सही है। तो दैट इज एंगल A और प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल ACB, इट इज 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस ABC 69 डिग्री और प्लस ACB
31 डिग्री। जो इलस्ट्रेशंस होंगे वो सब लिखने हैं आपको, जैसे कि यहाँ ASP है तो लिखना है, ठीक है। तो एंगल A प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू 180। अब आगे चंदन हमें क्या कर देना चाहिए? आगे से एंगल A इक्वल्स टू एंगल BDC, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल BDC, दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक आपने कहा, दिस इज एंगल BDC। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, इसी बात पर आपको कॉफी दी जाती है। कॉफी पियो पहले, फिर चाय पीना। ये लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड दो एंगल सबटेंड कर रही है और A B C D ये 130 डिग्री है, जो कि पॉइंट E है, एंड दिस इज 20 डिग्री। तो इस 130 से लीनियर पेयर बनाओ। और आपको एंगल कौन सा चाहिए? BAC ये चाहिए। तो एंगल BEC और प्लस एंगल DEC, क्या ये 180 डिग्री होगा? सृजना ये 180 क्यों होगा? दिस प्लस दिस। कुमकुम ये दोनों मिलके 180 क्यों होंगे? अस्मिता, निशिता, लीनियर पेयर, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। सो 130 डिग्री प्लस DEC is 180 डिग्री, तो DEC is 180 डिग्री माइनस 130, दिस इज 50 डिग्री। कनिष्का आगे क्या करना है? ये 50 आ चुका है, अब बताइए क्या करना है? एंगल D निकालना है। एंगल D निकाल लेंगे। सो इन ट्रायंगल EDC एंगल DEC प्लस एंगल EDC या और प्लस एंगल DCE, इट इज 180 डिग्री। ऐसा ESP से हुआ। DEC 50 है, EDC का पता नहीं, EDC और DCE, तो ये 70 हो गया और 70 को उधर ले जाओ, तो EDC is 180 minus 70, EDC 110। अब क्या करें कनिष्का? एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADC, या वो जो भी पूछ रहा है, A बोल रहा है BAC, तो एंगल BAC इट इज इक्वल टू एंगल EDC, इट इज 110 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। अभिषेक देखो, EDC 110 है, EDC को तुम BDC लिख देना, तब यहाँ BDC कर देना, क्योंकि आधा अधूरा लेना अच्छा नहीं लगता ना। तो EDC को BDC लिख दिया, बिकॉज दिस इज सेम एंगल, तो सेम एंगल इसका जस्टिफिकेशन है। सो ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at point E, और हमें इसे प्रूव क्या करना है कि ठीक है, ऐसा कुछ बताया नहीं, हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं बता दो, और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A B C D डायगोनल इंटरसेक्ट करना है E पे,
DBC 70 है, DBC DBC 70 70 डिग्री है और BAC 30 है, ये 30 है। तो फाइंड BCD, आपको ये पता करना है ये पूरा एंगल, ठीक है। अगर ये 30 है तो और कौन सा एंगल 30 हुआ? क्योंकि ये जो आर्क है ये कॉमन आर्क हो गई, तो इससे यहाँ भी एंगल और इसी से यहाँ भी एंगल, तो एंगल पहले सर इसमें मार्क कर लेते हैं डायग्राम में, इसको उससे हो जाएगा। डायग्राम में मार्क कर लेते हैं, बस ये आते भी वो लगा देंगे ASP 50 डिग्री। तो दैट इज BDC किसके इक्वल है बताओ? BAC दैट इज 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। कुछ भी ना देखो, ये सब ना भी देखो तब भी तुम्हें नहीं लग रहा सेम सेगमेंट है। ये देखो यार, ऊपर वाले को नहीं? टिल्ट कर दिया, बस उसी को उधर से सोचो कि वहां आर्क है, ऐसे बना लिया तो ये भी 30 हो गया, 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया है तो क्या होगा? अब BDC में ASP लगा दो, इन ट्राइंगल BDC, तो एंगल BDC प्लस एंगल DBC और प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री ASP। सो BDC DBC 70, BCD पूछा है 180। तो अब इनको जोड़ लो, 100 आ गया। 100 होने की वजह से एंगल BCD कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 डिग्री, ये 80 हो गया। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है। यदि AB और BC इक्वल हो, मान लीजिए ये दोनों इक्वल हो गए, तो वो भी 30 हो जाएगा ना। तो ये कितना हुआ? 30। फिर ये दोनों इक्वल होने से इसके सामने और इसके सामने वाला एंगल 30 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 56। ये भी पूछा है भाई, ये दे नहीं रहा लेकिन अभी हम लिख देंगे तो ये 30 हो जाएगा। गिवन क्या है? AB इज इक्वल्स टू BC, तो क्या जो BAC है वही BCA हो जाएगा। तो एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल BAC दैट इज 30 डिग्री। अब इसको लिखो कि BCD किन दोनों एंगल्स का सम है? एंगल BCD इज सम ऑफ एंगल BCA और प्लस एंगल ACD। यही पूछा है ACD, ये DCA जो पूछा है। ACD को ये हम ECD कर देंगे क्योंकि सेम एंगल है। अच्छा ये बताओ कितना है BCD? क्या ये 80 है? और BCA कितना है? यहाँ से देखो 30, और इसको लिख दो ECD क्योंकि सेम एंगल, तो एंगल ECD कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है आसान पेपर, लेकिन बिना चूक किए करना, तो फिर 3-4 लोगों के फुल 6 नंबर आएंगे। ठीक है, सारा जो इलस्ट्रेशन है सब चीजें कितने की आती है? बस 80 रुपए गरीबी में क्यों होती है? और पापा से क्यों नहीं मंगवा लेते? फोन करो पापा को, जब छोड़ने आ सकते हैं तो कुछ तो दे ही सकते हैं। अच्छा पापा बाहर गए मेरे भी आ जाए रिक्शा करके।
बता देना मम्मी हम थोड़ा लेट आए थे तो जल्दीबाजी में, है ना, आधे घंटे लेट हो गए थे। कुछ नहीं, हम अगले भूल जाओ। बुक हम इतनी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास इतनी कहाँ बुक? चलो स्टार्ट करो तो अगले 6 क्वेश्चन का है, बुक का ही वो निकालिए। चलो हो गया सबके पास बुक है? इशू बुक क्यों नहीं? बुक नहीं है आपके पास? ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास 2 फोन है, 2 बुक हो गई। हमें तो सर्कल करना है ना। ये रहा। बात नहीं करो, 13.5 निकालो। सर्कल्स क्लास 9 चैप्टर अगला सेम। सर्कल्स क्लास 9 चैप्टर अगला सेम। फर्स्ट 5 करना है। ये कर ले 600। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ कह रहा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज दिस एंड स्लैंट हाइट इज दिस। तो डायमीटर दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट भी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का विशेष क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। तो दैट इज 22/7। आर की वैल्यू निकाल लो d/2, 10.5/2 सेंटीमीटर। तो 10.5/2 एंड एल इज 10। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 13.3 निकालो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर उसकी स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट दी है 21 मीटर और डायामीटर है 24 मीटर, तो ऐसी स्थिति में 12 मीटर तो ये हो गया। पट्टी ऐसे का क्या फार्मूला होता है? सही है। सो दैट इज पाई आर एल। इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर कॉमन ले लिया, तो फिर पाई आर और आर प्लस एल दैट इज 22/7। रेडियस 12 है और यहाँ से देखो तो 12 + 21, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 35। ऐसा करने से इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6.5 से। बैठना बैठो, बैठ के क्या करो। 33 ना, तो फिर जो भी आएगा ये कटेगा नहीं ना,
कोई चीज कटेगी नहीं, बस ऐसे ही लिख देना फ्रैक्शन में, डेसिमल में मत करना, डेसिमल में फिर इनएक्यूरेट हो जाएगा। पीछे ऐसे ही दिया होगा, मल्टीप्लाई करके लिख देना। थर्ड क्वेश्चन देखो, कर्व सरफेस एरिया दिया है, स्लैंट हाइट दी है, तो आपको रेडियस ऑफ बेस निकालना है और साथ ही साथ इसकी वर्टिकल हाइट भी निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो थर्ड क्वेश्चन में CSA का फार्मूला लिखो, पाई आर एल, और इसमें क्या क्या चीजें दी हैं। थर्ड में 308 तो ये दिया, स्लैंट हाइट बस दी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर एल की वैल्यू दी है, ये 308 है, तो 22/7 इंटू आर इंटू 14, ये 2 हो गया, ठीक है, तो 308/44, 4 से कट करो, 4 7 28, 4 7 28, तो फिर क्या आर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। लाइए ओके, अब इसके बाद देखो, अब इसका पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, TSA दैट इज पाई आर प्लस एल, तो TSA ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, तो 22/7, आर की वैल्यू 7 और 7 प्लस 14, इसको भी सॉल्व कर लेना, 462, तो 7 से 7 कट गया, और 22 इंटू 21 दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई है और रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर है, तो ये 10 मीटर हाई है और रेडियस कितना है, बात नहीं करो, रेडियस इज 24 मीटर, तो ऐसे स्थिति में चंदन इसके स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल तो लगा लेंगे, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 576 और प्लस 100, तो L 676 का कितना आता है, 26, so L की वैल्यू 26 आ गई, तो ये मीटर में होगा सब चीजें क्योंकि टेंट है। अब देखो, तो स्लैंट हाइट इसकी हमने निकाल दी है, इसका फर्स्ट पार्ट था, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट, सेकेंड कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट, सो सबसे पहले कैनवास है तो हमें इसका CSA चाहिए, जमीन में तो टेंट बिछाया नहीं जाएगा, तो इसलिए CSA का क्या फार्मूला है कनिष्का, देख रही हो, देख मिले या ना मिले, वो कुंभ के मेले में बिछड़ गया है, तो दैट इज 24 और L कितना है 26, ये चीज हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर, ये आ जाएगा। फिर कॉस्ट कैसे निकालोगे, एरिया मल्टीप्लाई रेट, दैट इज कॉस्ट इसको खरीदने का, दैट इज एरिया जो CSA है, इसे सीधा 70 से मल्टीप्लाई करने से कट जाएगा, और CSA इंटू रेट, तो CSA कितना आया है 22/7, 24 इंटू 26, और रेट जरा देखो कितना है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो मीटर स्क्वायर है, तो ₹70, ये जो चीज आई है ये मीटर स्क्वायर में है, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ये चीज मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर कटा, और 7 से कटो, यहाँ मत कुछ करना क्योंकि ये नेसेसरी आपको पूछा तो गया नहीं है, ये से पूरा का पूरा ले लेना, और 7 से इसको कट कर देना, 10 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो कॉस्ट आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक
नाउ हमें एक टेंट बनाना है, तो इसको बनाने के लिए कितनी टारपोलिन चाहिए, जबकि इसके कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। 8 मीटर तो इसकी हाइट होनी चाहिए और ये 6 होना चाहिए, तो इसका एल कितना हो जाएगा? 10 मीटर। फार्मूला हर बार लिखें, L is root 6 square plus 8 square, that is root 36 plus 64, root 100, 10 आ गया। ठीक है, उसको देखने से क्या होगा आपके रजिस्टर में? सर ने जमा कर दिया है, अब आप देख रही हैं। Now, so that is 10 मीटर। अब इस टारपोलिन से दुकान वाले से कहना है कि मुझे इसी टारपोलिन से कितना कपड़ा काट के दो, तो वो कितना कपड़ा काट के देगा, जबकि टारपोलिन की लेंथ कितनी है, ये वाइडर कितना है, ठीक है 3 मीटर वाइड है, तो हमें ये इतना चाहिए। अब पहले इसका CSA निकालो, यानी एरिया रिक्वायर्ड फॉर टारपोलिन, वो कितना होगा, क्या पाई RL, तो 22/7 और R कितना है, और लेंथ कितनी आई बोलो 10, इतना चाहिए, कुछ होगा नहीं, ये 132 है बस, 1320/7 मीटर स्क्वायर। लेकिन CSA किसके इक्वल होगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो। अब क्या होगा बोलो, इसकी ब्रेथ कितनी है और लेंथ चाहिए L, सो 1320/7, तो L कितना आ जाएगा, जबकि ये भी कहा गया है 1320/21, जो भी आपकी एरिया आई है उसमें उसने कहा है कि मार्जिन कितना चाहिए बताइए, 20 सेंटीमीटर। तो वेस्टेज इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर में और ले लेंगे एक्स्ट्रा, जो इसकी लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, अभी तो मीटर में आने वाली है। तो क्या करने बोलो, 440/7 कटेगा कुछ, तो 440, तो लेंथ कितनी है, कुछ कट नहीं रहा क्या, यही लेंथ है क्या, तो पीछे कितनी आई है, 16.26 हैं? सर हम 22/7 को हम 3.14 भी तो लो, ले इन्होंने सकते हैं। सही बात कही, इन्होंने कहा इसमें कहा गया है 3.14 लेने को, तो यहीं से गलती शुरू हुई है। इसको क्या लेना चाहिए 3.14, तो अब 3.14 लेने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 3.14 और ना भी करो तो भी चलेगा। अब ये बोलो 3.14 इंटू 60/3, तो फिर कितना हो जाएगा L, 3.14 इंटू 60/3, तो 20 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 6.28, 62.8 मीटर आ गया। अब चूंकि तुमको मार्जिन कितना चाहिए, 20 सेंटीमीटर कितना होता है, कितना स्टिचिंग के लिए चाहिए, सो एडिशनल क्लॉथ रिक्वायर इज 0.2 मीटर, सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग मार्जिन, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्लूडिंग margin is equals to 62.8 plus 0.2, that is 63 मीटर। इसको 15 मिनट में करके दिखाओ, 5 सवाल है, हो जाए। इसीलिए कौन के दिए हैं आपको, सरल है।